नमो बुद्धाय। नमन अशोका। जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्ले धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा ज्ञानदीप चेतवी घालवी तमा नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा सकलविद्यारायण देहि तू स्वये अंतरंग शांत करीत जीवनात ये सकल मलिन जाळण्यास भीम गती अखिल भुवन जळण्यास प्रेम भक्ती दे करीस समर्थ ए नरोत्तमा नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा नवीन रूप धरुण येई अज्ञता देव भारतास त्या प्रभुत्वता विश्वसमान विषमतान अजून लोपली जगतास चितवणूक दिव्य आपली करुण लोळसात दाटली क्षमा नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा शरणंग शरण लोक साधना शुद्ध चित्त शुद्ध नीती शुद्ध भावना युगात मिळवूया जन समानता हेच दे ये मानता हिम रूप दारुण तुझ शिकले आमा बुद्धं शरणं गच्छामि।
नमो बुद्धाय। दोस्तों, फादर हाउस हर दिन नई नई बातें, नए नए विचार आपके साथ में शेयर करता है। फादर हाउस के साथ में हम सभी बातों को शेयर करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये दुनिया दुखमय है। सही बात है, हर आदमी को प्रॉब्लम है। वो कितना भी बड़ा रहे, कितना भी छोटा रहे, हर घर में प्रॉब्लम है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी नरम है, कभी गरम है। ये बातें जिंदगी में चलेगी। आज का मेरा विचार है, बुद्ध की ही धरती पर लिखी हुई मेरी खुद की किताब, उस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। भिक्षा यानी बेगिंग एक सामाजिक समस्या है। मैं खुद, मेरी पहली किताब डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, जिसको मैंने इस दुनिया में, मेरे मनोगत में मैंने लिखा, इस पूरे जग में वर्णभेद है तो भारत में वर्ग और जाति भेद है। भारत में 4 वर्णों में विभागनी की हुई है। ये अभी से नहीं है, ये भगवान बुद्ध के भी जमाने के आगे से है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। भगवान बुद्ध के काल में 2 ही वंश थे। एक यानी खेती करने वाले शाक्य और दूसरा पानी पर निर्भर काम करने वाले कोली वंश। ये दोनों वंशों में लोगों में हरदम झगड़े उठते थे और उनका मुख्य कारण था पानी की समस्या। आज भी पानी की समस्या है। आगे बुद्ध युग में और सम्राट अशोक, इनके कार्यकाल में आदर्श राज्य की निर्मित हुई है। सम्राट अशोक ने हर जगह सम्मेलन लेके बुद्ध की विचार की प्रेरणा की और असंतोष और झगड़े के पूर्ण विराम मिलाया। सम्राट अशोक ने भारत में अनेक तीर्थस्थलें उसके कालकाल में निर्माण हुई और ये देश कभी मुगल शाही की, तो कभी पोर्तुगीज की, तो कभी खुद की हमारे ही लोग, उनके गुलाम में हमने बिताए। गुलामी इस देश की पहले से ही, इस गुलामी को हमने स्वीकार किए। इस देश के लोगों ने गुलाम पर पकड़ अंग्रेज लोग ने पहचान लिया और व्यापार का बहाना करते हुए देश में 200 वर्ष गुलामगिरी की खाई में डाल दिया। अंग्रेज लोगों ने हमारे देश की संपत्ति लूट ली और हमारे देश का स्वाभिमान भी लूट लिया। जब आदमी पर गरीबी आती है, आदमी हताश होता है और किसी के सामने हाथ फैलाता है, स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इसका परिणाम ऐसा हुआ, खुद की मेहनत से जीने वाला ये भारत का कष्टकरी आदमी परावलंबी, दूसरों के इस पर परावलंबी हो गया। हमारे खेती की पारंपरिक वही
पद्धत होने के कारण नापिकी और पर्यावरण से बेरोजगारी हमारे नसीब में कायम स्वरूपी रही है। कल तक के हम कष्ट की भाकर खाने वाले लोग, देश की 90% जनता, कभी शाहूकारी के जाड़ में तो कभी जुल्मी शासक के काल में दरिद्र में बीत चुकी है। और इस जाड़ में फंसे हुए परावलंबी जो लोग थे, उनकी परिस्थिति इतनी नाजुक हुई कि उनको हाथ फैलाना पड़ा और भिक्षा ही उनका एक मार्ग हो गया। और जीने का एकमेव पर्याय यही सिलक रहा। एक भारत में एक नया वर्ग शुरू हुआ और कभी रास्ते पर तो कभी भर बस्ती में दार दूरी में भटक कर 40% का वर्ग अपना उदार निहार करने लगा। भारत देश का अजब चमत्कारी देश यह है। यहाँ दुख के धर्म की और देव देवताओं को नाम से रूढ़ी की चादर डालकर हम उसको देख रहे हैं और उसको ग्लोरीफाई करके समाज में पेश किया जाता है। कालांतर के इस दुख की सावट में देवत्व धारण करने पर उनकी बड़ी बाजार पेट तैयार हुई है। भीख यानी भिखारी एक देश की सामाजिक कमजोरी हुई है। वैसे ही समाज का पर्यावरण राज्यकर्ताओं को प्रभाव है। कुछ लोग इतना 4 बार खाना खाते हैं और उतना पेट भर कर खाना मिलता है, तो कुछ लोगों को दर दर में भटकने के बाद में भी एक दिन की भीख नहीं मिलती। और ये बातें संवेदनशील समाज के लिए भूषणावत नहीं है, लेकिन अपने देश में वेदना अपने सिर पर मिलाने वाले संस्कृति की वेदना नष्ट नहीं कर सकती और हमारे सिर पर सिर पीछा परमाने हमको वो देखना पड़ता है। ऐसे दुख की परिस्थिति में भी हमें बाजार मनाने की भारी सिस्टम हो गई है। भीख के समान सामाजिक समस्या पर बाजार तैयार हुआ है। शासन ने इसका समूल उच्चाटन करने की कुंती भी ठोस ऐसी योजना नहीं की है। उलट उनके लिए अपना बजट में कोई निधि भी नहीं रखा है। भिक्षा गृह तैयार हुए हैं। भिक्षा के कारण कुछ लोगों ने समस्या का मापियाकरण भी धारण किया है। बड़े गुनहगारी में विश्व तैयार दिखता है। छोटे बच्चों का अपहरण, उनको हैंडीक्राफ्ट करना, अपंग करना, बड़े शहरों में सिग्नल पर भिक्षा मांगने वाले लड़कों की संख्या दिन से दिन बढ़ती जा रही है। इन बच्चों के हाथ से बड़े गुना भी अभी करते जा रहे हैं। तृतीयपंथी जमात खास करके इस व्यवसाय में है। उन्होंने भिक्षा मांगना ये परंपरा कर डाली है। कुछ लोगों ने इसको देव धर्म के आधार भी दिया है। यह अभी ऐसी सकड़ी एक संकल निर्माण हुई है, उसको तोड़ना अभी सरकार को भी क्या किसको भी तोड़ना शक्य नहीं है। मैं इस समस्या को
बहुत नज़दीक से देखा हूँ। इस प्रबंध को लिखने के लिए मेरे पास में मेरे दिमाग में अनेक बातें दौड़ती गई और मैं मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट द बेगर प्रॉब्लम इन इंडिया इन पर्टिकुलर भंडारा डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल द प्लेस प्रबंध में अंग्रेजी में प्रबंध मुंबई विद्यापीठ में 2005 में प्रस्तुत किया और मेरे गाइड ने भी और मेरे कुछ लोगों ने भी इसका मैं दुनिया भर का अभ्यास किया। कई कंट्री गया, बिगिंग को नज़दीक से देखा, मेरे वार्डों के लोगों को देखा, मेरे भंडारे के लोगों को देखा, मेरे गोंदिया के लोगों को देखा। इस विषय का सकोल वेदना मेरे दिल में समाई गई और मेरा इरादा पक्का हो गया कि ये समस्या पूरे विश्व की है। ये सही बात होने के बाद में भी मैंने मेरा अभ्यास का तरीका भंडारा जिला, गोंदिया जिला, खास करके भंडारा जिला जिसमें मैं रहता हूँ, मैंने वो सिलेक्ट किया। मेरा संशोधन मैं बहुत जगह गया और मैंने बहुत सारी बातें का अनुभव किया। इस प्रबंध को पूरे करने के पर मुझे कई साल लगे, लेकिन मैं जिद से पूरा किया। भिक्षा मांगने वाले की अनेक कुटुंबों की व्यथा मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। मैं दिल से हदर गया हूँ और मैंने ये मेरा प्रबंध मुंबई विद्यापीठ में मुझे मान्यता मिली और मेरे स्वप्न के पूरी कहानी मैंने मेरे किताब में लिखी और इसका दृष्टिकोण मैं सरकार के सामने रखा। मेरा दोस्त एक ज्येष्ठ नाटककार प्रभाकर दुबारे, इनकी मदद से प्रबंध की मजकूर संपादकीय का अभ्यासक्रम का मैंने सामने रखा। इस किताब का संशोधन आगे विद्यापीठ में भी काम में आएगा, समाजशास्त्र के निश्चित उपयुक्त ठहरेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और ये काम मैं चलते करा। भारतीय समाज में भिक्षा यानी भीख, भीख व भीख देने, ये दोनों बातें बहुत ही प्राचीन काल से चल रही हैं। भारतीय धर्म संस्कृति में अभिन्न अंग है, कारण इसमें दान इस शब्द का अर्थ परंपरा संकल्प के बुद्ध पूर्व काल से ही असाधारण महत्व प्राप्त हुआ है। जिसके भिक्षा का संबंध दान से है, उसी भिक्षा के और दान का संबंध देने वाले इनसे इनका संपर्क है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। कुछ प्रमाण में दान और भिक्षा इनका संबंध भिखारी से साथ में जुड़ता है। इसी में भिख और भिखारी की संकल्पना भारतीय धर्म, समाज, संस्कृति, इतिहास में नई बातें नहीं, केवल भिख देना लेना, ये स्वरूप में बड़े प्रमाण से बदल हुआ है। आगे आए हुए याचक को अन्न धान्य, धन और वस्त्र देकर हम रिटर्न करते हैं, लेकिन इसी को हम भीख देना और भिक्षा पत्रपात करना, इसी को हम कहते हैं। इस भिक्षा के बाद में भिक्षा देते हुए भीख लेने वाला आशीर्वाद देता है, अन्यथा धन्यता देता है। इससे भी हमने को दूसरा कुछ मिलने की शक्यता नहीं है। भिक्षा देने की वैसी अपेक्षा ही नहीं है। प्राचीन काल में धर्म में दान देने वाला बहुत ही महत्व था। दान देने वाले पुण्य मिलते हैं, भावना होती है, इसलिए प्रत्येक जन
जाति की भूमिका पार पड़ता है। हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन इसी धर्म में दान यानी पवित्र कर्म माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आगे से ही कोई अपेक्षा न करते हुए धर्म के कर्तव्य समझकर दान करने की कर्म की जोड़ते हैं और पुनर्जन्म का नकद संबंध जोड़ा जाता है। दान की प्रतिष्ठा, पाप पुण्य पुनर्जन्म, दान धर्म इस कल्पना के सांगण में बैठता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक अधिष्ठान मिलाकर दिए हुए वेद काल से दान देने की परंपरा आज भी शुरू है। दान का प्रतिष्ठा मिलाने वाला, दानों पर उपजीविका करने वाला एक वर्ग निर्माण हुआ है। समाज में ब्राह्मण, सन्यासी, फकीर, साधु, वैरागी एवं तो भंते भी इत्यादि वर्ग निर्माण हुए हैं। तो हर घर में घूमकर भिक्षा मांगने वाले और उसकी खुद की गुजरान करने वाले परिस्थिति में पुरोहित वर्ग ही निर्माण हुआ है और मिलने वाले दक्षिणा से दान पर उनका गुजरान चल रहा है। धार्मिक आचरण, सदाचारी वृत्ति, निष्कलंक चारित्र रहने वाले भिक्षा मांगने वाले अथवा भिक्षावृत्ति से जोपासने वाले, इसका संबंध हमें दिखता है। काल की परिस्थिति में विज्ञानवाद के प्रगति में आम्रगान में बदल हुआ है। समाज परिवर्तन के प्रक्रिया में ये बहुत जूनी परंपरा नई सी अगर हो गई तो इसका स्वरूप विकृत स्वरूप में बदल गया है और समाज में नई समस्या हमें खड़ी दिखती है। भिक्षा और भिक्षेतरी, इनको नया अर्थ प्राप्त हुआ है। भिखारियों का वर्ग समाज में त्रास हो रहा है। दान धर्म पुण्य संदर्भ बदलकर भिक्षावृत्ति का रूपांतर भिक्षा में हुआ है। भीख मांगना ये व्यवसाय बन गया है। दारिद्र्य से मार्ग निकालने के लिए भीख मांगने वाली बातें निर्माण हुई है। भीख मांगना एक सामाजिक समस्या बन गई है। भिखारी को टालना, नाइलाज तो उनके हाथ पर कुछ तो भी देना, उनकी अपेक्षा करना, केवल व्यवहार और उनका संबंध रखना, इस वृत्ति को निर्माण हुआ है। पैसे के स्वरूप पर दान देने वाली परंपरा ऐसे ही चालू रहेगी और भिखारियों की बढ़ती संख्या और भिख वृत्ति, ये दोनों को भी खत पानी मिलेगा। भिखारियों की वृत्ति भी बदलेगी। भिख मांगने वाले की अनेक वसूलत वापर की जाएगी। भिख मांगना ये व्यवसाय बन गया है। उनके कुटुंब का और समाज का विघातन, ऐसा स्वरूप उसमें से निर्माण हुआ है। दोस्तों, मेरी ये लैंग्वेज आज आपको थोड़ी कठिन लगेगी क्योंकि ये समस्या है। भिखारी एक संकल्पना है। भिखारी ये संकल्पना समाज के प्रमुख में दो दृष्टिकोण से आधार दिया जाता है। ये दो दृष्टिकोण यानी वैदिक दृष्टिकोण और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। भिखारी कौन, इसका कायदेशीर व्याख्या करने के लिए भारतीय कुछ भिखारी का कायदा आधार दिया जाता है। अपराध दंड शासन 55(1) अनुसार, कायदे के इन बातों के अनुसार जिस व्यक्ति के पास में उदर निर्वाह की दूसरा शासन नहीं है, जो अपना उदर निर्वाह समाधान कारक उत्तर नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति भटकी और भिखारी का अनाथ रहते हैं। हैदराबाद भिखारी प्रतिबंधक कायदे के अनुसार खुद को अवलंबन कर अपना व्यक्ति का दारोदार अथवा रास्ते पर भटकना
मुंबई भिखारी प्रतिबंधक कायदा 12th 1945 के अनुसार भिखारी यानी स्वतः का उदर निर्वाण भिक्षे के अन्य साधन से नहीं सामाजिक ठिकान पर मांगने वाले और शारीरिक व्यंग को प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति होते हैं। हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भिखारी कौन और व्यापक चर्चा करने के लिए जिन्हें मातारपन में, ओल्ड एज में, महारोग के समान अस्थायी या ऐसे व्यंग निर्माण करने वाले, रोग छाने के बाद में इच्छा की प्रवृत्ति करने वाले मैं मेरे वार्डों में भी देखता हूँ। कुछ घर ऐसे दिखे जिन्होंने अपने माता पिताजी को छोड़ दिए। मैं ऐसे घरों को, नाम तो है, कुछ घरों को सिलेक्ट किया और उनको कुछ देना चाहता हूँ जिनका कोई आधार नहीं है, जिसको बेकारी के कारण काम नहीं मिल रहा है, जिनको काम करने का आलस निर्माण हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भीख मांगने का मार्ग स्वीकारना पड़ता है। यहाँ पर भिखारी भीख मांगने वाला लाचार होता है और निर्लज्ज भी बनता है। वैसे ही देने वाला अपेक्षा में उपकार करने की अपनी भावना रखता है। उस भावना से, उपकार से वो अपना दाता का उपकार के अपने सिर पर ओझा रखकर वो घूमना पड़ता है। एकाधे बार एक गरीब व्यक्ति और कुंता भी व्यक्ति जो भीख मांगने की परंपरा को मोड़ता है, उस सदर व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में गमाई हुई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के या कोई भी भान नहीं रहता। जिस व्यक्ति की भिखारी ऐसे संबोधा जाता है, एकाधे व्यक्ति ने भीख मांगने से परंपरा पर व्यवसाय में खुद की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गमाई हुई होती है और उसी को हम भिखारी ऐसे कहते हैं। दोस्तों, आज मेरे माँ बाप के पुतले मेरे बिल्डिंग के 40 फुट के आंखों पर दिखते हैं। हम इस गांव में आए, आज हमें लोग खाते पीते परिधान का घर का मानते हैं और बड़े प्रेम से इलेक्शन के समय और बाकी समय मेरे तरफ देखते हैं। और जब देखते हैं, मैं भी खुशी से दोनों हाथ प्रेम से फैलाता हूँ और मैं भी एक भिखारी करके वोट आपको मांगता हूँ। हर राजकारणी आदमी वो भी तो भिखारी है, क्योंकि वोट मांगता है और फिर काम करने की बातें नहीं करता। राजकारण में राजकीय लोग, हम भी तो भिखारी हैं। हम वोट मांगते हैं और काम होने के बाद में हम मस्त मालवा खाते हैं, रोडों पर पैसा खाते हैं, मंदिरों पर पैसा खाते हैं, लाइब्रेरी पर पैसा खाते हैं। हम भी तो बड़े भिखारी हुए। दोस्तों, एक समय की बात है, हम सावरी लाखनी से गांव से जुड़ते हैं। मेरा जन्म लाखनी तालुका साकोली, लाखनी तालुका भी हुआ और वहाँ एक छोटा सा गांव जहाँ की बस्ती 100-200 की लोगों की, फुलेकर बागड़े परिवार और कुछ छोटे मोटे परिवार, कुछ कुनबी, कुछ तेली। पवार तो उस एरिया में नहीं है। उस एरिया का मैं, मेरे बाप ने, एक शाहूकार का लड़का था और मेरा आजा पंचम नाम का था, जो एक शाहूकार था। बड़े बड़े लोग उसके घर में काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनको मोहन नाम का लड़का हुआ और उसने 3-4 शादियाँ किया और फिर 18 बच्चे पैदा किया। तो मेरे बाप का नंबर 18वां नंबर आता है।
और फिर मेरे पिताजी ने मेरे माँ से शादी की। मेरी माँ बहुत ही अच्छी स्वभाव, सुंदर देखनी औरत, जो पोरा गुर्दा एरिया की थी। इसलिए मेरे माँ का नाम लक्ष्मी था, लेकिन मेरे पिताजी ने उसका नाम पोरा रखा। इसलिए आज पोरा और हीरामन इनकी जोड़ी और इनके पुतले ऊपर बने हैं। एक ज़माना ऐसा हुआ कि मेरे बाप को 10 लड़के हुए और उनमें उनकी तबीयत खराब हो गई, तो मेडिकल में उनको भर्ती किया गया। और भर्ती के बाद उनको चादर, उनके ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़कर उनको मरा करके डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक डॉक्टर ने देखा कि बाहर 10 भाई, कुछ 8 लोग तड़प रहे थे, तो उसने देखा ये गरीब परिस्थिति के लोग हैं, फटे हुए कपड़े से आए हुए हैं, तो वो आदमी कौन मरा हुआ है उसको एक बार देख लूं। और इसलिए मेरे पिताजी को एक बार चेक किया गया। ऐसे कई लोग मरते होंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो आज बहुत बड़ी समस्या बन गया। और उन्होंने चेक किए, चेक करने के बाद मेरे पिताजी जिंदे थे। और उसके बाद उनको घर में ले जाया गया और उनको खाना पीना खिलाकर उनकी तबीयत थोड़ी अच्छी की गई। और उस मरे हुए व्यक्ति का मैं बेटा हूँ, जिसका नंबर 11वां है। तो दोस्तों, मैं भी एक सामाजिक काम करता हूँ, समाज में रहता हूँ। मैं भी चाहूँ तो मेरा घर मैं खापा टोली या भंडारा या और अच्छी जगह में रख सकता था, लेकिन जहाँ ही मेरी स्कूल कॉलेज है, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो सामाजिक कार्यों से पीड़ित है। इसलिए मैंने ये किताब भिक्षा एक सामाजिक समस्या हाथ में रखी। और उन बातों को ध्यान में देते हुए मुझे उस बात का भी याद आता है, एक ज़माने में बरसात के दिन थे, 6-7 दिन से हमारे घर में एक भी अनाज नहीं था। छोटा मोटा कुछ खाकर, पेड़ को खाकर हम 7 दिन तक जिए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ना हमारे घर में बर्तन, ना खाने को कुछ। और मेरे पिताजी के पास में एक ही छतरी थी। उस छतरी का नाम 12 डेरा था। बहुत बड़ी छतरी, जहाँ हमारा 4-5 भाइयों का परिवार पानी में भीग नहीं सकता था। तो मेरे पिताजी गए मार्केट में बड़े बरसात में, और वो बरसात में उन्होंने छतरी बेचने को निकाले। छतरी सिर के ऊपर नहीं, छतरी बेचने को निकाले। तो एक सिंधी समाज का मेघा राजानी करके लाखनी में एक डॉक्टर था, जो आज नहीं है। उनके बच्चे अमेरिका में हैं। उस सिंधी समाज का उपकार भी हमको है। जब मेरे पिताजी को उसने बोला, हीरामण कहाँ जा रहा है भाई, उसको लगा कि दवाखाना में आता होगा। मेरा बाप हरदम बीमार रहता था। हर साल 2 साल के बाद में एक लड़के पैदा होते थे, तो गरीबी तो आना तय था। लोक संख्या के कारण भी गरीबी आ रही है। इन बहुत सारी बातों के कारण गरीबी आ रही है। हम गरीबों को, उस समस्या को ध्यान देना चाहिए। अभी तो 1 या 2 लड़के बहुत हो जाते हैं। उस ज़माने में जिसको ज़्यादा लड़के ज़्यादा, उन्हीं को बहुत बड़े रिस्पेक्ट मिलता था और यूनिटी रहती थी। वो यूनिटी टूट गई। आज भारत की लोक संख्या देश के 1 नंबर पर आ रही है और गरीबी में ये संख्या बढ़ रही है। तो वो मेघराजानी ने 1 पैसा या 2 पैसे दिए और पिताजी ने आटा खरी तो भी दुकान में शुरू था, वो लाकर हमको खिलाए। वो गरीबी भी हमको याद है। मैं जो जन्मने के बाद में, मेरा जब जन्म हुआ, तो 6 महीने मेरे पास में एक भी कपड़ा नहीं था डालने के लिए।
इलेक्शन के पीरियड में मैं जब गांव में रहता हूं, आप लोगों ने मुझे 2 बार नगराध्यक्ष, 1 बार उपाध्यक्ष और 7-8 बार चुन के दिए। मेरे मिसेस को भी 4 बार नगर पालिका में आप लोगों ने जीता दिए। आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार मेरे पर है। मैंने अंग्रेजी स्कूल ओपन किया, तब मेरे पास में 50 भी रुपये नहीं थे। खुद जंगल में जाकर जब मैंने लकड़ियाँ लाया और एक छोटा सा मकान 2000 स्क्वायर फीट के मेरे पिताजी ने लिए हुए, मेरे बड़े भाई ने दिए हुए पैसे से एक प्लाट पर मैंने जब स्कूल खोला, जब मेरी बहन, हम लोग साथ में रहते थे, गरीबी बहुत थी लेकिन एक में पर बहुत प्रेम करते थे, अभ्यास में भी होशियार थे। गरीबी और अभ्यास, इसका अलग फर्क आता है दोस्तों। हमने बहुत अभ्यास किए और आज एक किशोर से सच्चिदानंद फुलेकर बन गया और आप लोगों के बीच में स्वाभिमान के साथ में जीता हूँ। मेरा स्वाभिमान मेरे बेगर से ही शुरुआत होता है, इसलिए मैंने पीएचडी, दुनिया की ये पहली पीएचडी है जिस सब्जेक्ट में मैंने किया। आप लोगों के सामने मैं बातें कर रहा हूँ। ये मेरी दर्द भरी भी कहानी है और स्वाभिमान की भी कहानी है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में बेगर, ये शब्द बेग, बीज बेग, इस शब्दकोश से निर्माण होता है। इस शब्दकोश का अर्थ जो भी भीख मांगता है, जो भीख मांगकर जीता है, उस व्यक्ति का होता है। इस शब्दकोश को बेग, इस शब्द का अर्थ पैसा इत्यादि देनगी स्वरूप में जो मिलती है वो व्यक्ति, ऐसे दिया हुआ है। आगे बेगर, इस शब्दकोश से बेगरी, भिखारी के लिए यह शब्द निर्माण होता है। अर्थ अतिशय गरीबी या अतिशय दरिद्री, ऐसा दिया हुआ है। मैंने सिंगापुर में भी बेगर को देखा, उनको दोनों हाथ नहीं थे और एक खुटी थी, उस खुटी से वो नीचे मुंडे डालकर बैठा था, सुंदर गोरा भरा आदमी। तो वहाँ लोग आते थे और उसको डॉलर देते थे या सिंगापुर के रुपए में जो भी हो वो उसको मिलता था। भिखारी, बेगर, ये शब्द भीख यानी बेग, भीख मांगने वाला, द स्टैचू ऑफ द बेगिंग, यहाँ से निर्माण हुआ है। भिखारियों की व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बेगर, भिखारत्व तो निर्माण होता है। सही देखे जाए, भिखारी एक मानसिक भौतिक जीवन की अव्यवस्था संबंधित हुआ है। इसलिए गरीबी और भिखारी, इन भिखारियों की आपस में रहने वाला संबंध है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर एंड बेगर, इसके दिखाते हुए यह शब्द को होता है। ऑक्सफोर्ड या अंग्रेजी शब्दकोश भिखारी शब्द का संदर्भ में अर्थ के संबंध में दिया हुआ है। भारत में इतिहास, धर्म, समाज, संस्कृति, साहित्य और परंपरा इत्यादि का संबंध में कोई विवादात्मक संबंध अलग होता है। इसलिए भिखारी इस शब्द की सही व्याख्या नीचे दी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आधा गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो भीख मांगने के परंपरा को मोड़ता है, उसमें आता है, उस व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गमाई हुई रहती है या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण उस व्यक्ति को भान नहीं रहता और व्यक्ति की भिखारी ऐसे संबोधा जाता है। एक आधा व्यक्ति ने भीख मांगने की परंपरा को और व्यवसाय को खुद का व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गंवाने के बाद में भिखारी हम उससे कहते हैं। मैंने कुछ लोगों को मदद की, अब नाम तो नहीं लूँगा। इंजीनियर बनने के बाद में, नौकरी लगने के बाद में शर्म लगती है कि अपने माता पिता जी को साथ में न रखते हुए
कुछ पैसे भेजकर अपने बीवी को खुश रखने के लिए खुद की माँ को बेगिंग करने पर प्रस्तुत करते हैं, बाप को भी करते हैं, परिस्थिति को करते हैं। अगर कोई लाचार हो, मेरे ही वार्ड में कुछ ऐसा परिवार है जिसको मैंने गोद में रखा है। शासन ने भी आजकल व्यक्तिगत लोगों के लिए 2 रुपये के भाव से कुछ चावल, कुछ बातें, कुछ शक्कर दी हुई है। उसके कारण आज बेगिंग कम प्रभाव में दिखती है। मैंने जब खुद हमारे वार्डों के लोगों को बुलाया, कुछ भाई लोगों को बुलाया, मैंने कहा कि मुझे 10-12 ऐसे घर दो या 20 या 30 घर दो जिसको मैं मदद कर सकूं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला, सर हमारे वार्ड में सिर्फ 4 ही घर है, जिसका एक परिवार आंखों से हैंडीक्राफ्ट हुआ है, उनको आप मदद करना चाहिए। मैं उनको मदद कर रहा हूँ, लेकिन टाइम पर कभी कभी मैं घूमते रहता हूँ, कुछ काम करते रहता हूँ। मेरा भी बहुत सारा काम है, संस्था बढ़ गई, कारोबार बढ़ गया, व्यक्तिगत सामाजिक कार्य हाथ में लिया, उसके कारण कभी कभी गलती भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा मेरे ही वार्ड में, एक मेरा दोस्त मुसलमान समाज का जो बेचारा पैरालिसिस से आज पीड़ित है, उसकी बीवी भी कैसे जाए, लड़का भी अंधत्व प्राप्त हुआ है, उस परिवार को भी मदद करने के लिए हसीलत करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस वार्ड में देखा, जहाँ हमारे प्रहलाद भाई डोंगरे जी हमारे मेंबर थे, उन्होंने पहली शादी की तो हमारी फैमिली का नाम फूले। एक ज़माने में हम उनके घर में चाय और खाना खाते थे, लेकिन जब दूसरी शादी करवा दिए बच्चे के लिए तो खुद मेंबर साहब की भी हालत बहुत ख़राब हुई और उनकी भी मिसेज मेरी तरफ आई, मेरी बहन भी लगती थी। इसलिए मैंने विद्या सच्चिदानंद आधार स्तंभ निकाला और उसका मरते तक उसका काम किया। यहाँ एक सिंधी समाज के कुलूप खोलने वाले, कुलूप की बिजनेस करने वाले ऐसा एक व्यक्ति था जो हमारे बीच में नहीं है। मैंने उनकी भी हालत देखा, साइकिल पर घस घस करके वो आते थे, 2 टाइम का खाना ले जाते थे, मेरे को बड़ी खुशी होती थी। कोविड के पीरियड में विद्या सच्चिदानंद आधार स्तंभ को थोड़ी हालत फंसती हुई, क्योंकि खाना खिलाना भी कोविड के पीरियड में बहुत प्रॉब्लम था। हमने नागपुर में, हमारे वार्ड में हमने कुछ कोविड के पीरियड में मदद किए। फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि गरीबी ये बहुत बड़ी समस्या है, ये रोग है। इस रोग को नष्ट करने के लिए विद्या सच्चिदानंद हॉस्पिटल हर जगह अगर मैंने खोला, तो खोलने से मैं आज हॉस्पिटल खोल के बैठा हूँ, जहाँ 4 स्टाफ है। सूर्यकांता चौधरी हमारी नर्स है, हमारा डॉक्टर है मिश्रा, और बहुत सारे डॉक्टर को मैं लाना चाहता हूँ। फ्री में बीपी और ये चेक कर सकते हैं। आप आओ दोस्तों, आप चेक करने को आप अपने पैसे उन लोगों को दे रहे हो, उन डॉक्टर को दे रहे हो जो जाकर आपको 500 या 1000 रुपये आपकी कमाई छीन रहे हैं। आपको भी मज़ा आती है, ब्लड टेस्ट करने को मज़ा आती है, शुगर टेस्ट करने को मज़ा आती है, बीपी चेक करने को मज़ा आती है। आज मेडिकल साइंस ये व्यापार हुआ है, और वही व्यापार के कारण एकाधे को एकाधा ऑपरेशन करना है, पूरी संपत्ति बेचना पड़ता है, और वो बेगर हो सकता है, उसके सिग्नल है। सुधा रानी के मत के अनुसार बेगर मीन्स द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ available human resources and the drugs on the existing resources of society। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि दारू बहुत पीते हैं, और दारू के कारण हमारे एक परिवार है जिसका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दारू। जब भी मैं पहले मैं आता था वार्डों में, अभी बहुत कम लोग हैं, मुझे अपने जेब में 100 200 300 500 1000 रुपये रखना पड़ता था, क्योंकि वो आते बराबर मेरे दरवाजे में, साहब पैसे दो, पैसे दो। मैं 100 रुपये 200 रुपये देता था, और वो सिर्फ दारू पीते थे। तो उनके कारण भी उनकी
मिसेस को नागपुर जाना पड़ता था, आज किसके घर में बच्चों को मर्डर हुआ है, वो सभी कारण हमारी लाचारी है, हमारा भिक्षाटन करने की प्रवृत्ति हुई है। दारू पीने वाले अड्डों से भिखारीपन का निर्माती होती है। और इसलिए दोस्तों, मैं प्रेम से कहता हूँ, आज आप दारू बेचोगे, कल आपको जेल होना तय है, आपके हाथ से गुनाह होना तय है। जितने भी मकान दारू पीते हैं और जितने भी मकान दारू बेचते हैं, मैंने कई मैनेजर देखा, अच्छे अच्छे संपत्ति के लोग देखा, दारू के कारण वो भी गुजर गए, उनके बच्चों ने भी आत्महत्या किया। और कुछ परिस्थिति ऐसी आई है, जिनके बड़े बड़े मकान थे, आज हालत अंधारकार में जी रही है। क्या दारू पीना हमारे पंचशील में नहीं आता, तो भी हम उसको नहीं छोड़ते? ये बहुत बड़ी समस्या है।